आप सभी को नमस्कार। अगली टॉपिक की तरफ जहाँ तक पढ़े थे आप, उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री में ये जो फार्मूले पे हम बात करने वाले हैं, दिस इज़ कह सकते हैं लास्ट फार्मूला है। इसके बाद आप 10th के सारे क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं। तो एक टॉपिक पे बात और भी कर लेते हैं, इसके बाद आसानी से सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा। और यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन थोड़ा अगर हम ज़बरदस्ती करके बनाना चाहें तो 9 हो सकते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेकंड की अगर बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक और बात कर सकते हैं थर्ड नंबर पे, 1 प्लस यहाँ 10 है तो यहाँ कट होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 मेन फार्मूले हैं। क्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है। अब इस तीनों का 2 अल्टरनेट फार्मूले और भी बनाए जा सकते हैं, इसीलिए बीच में हमने गैप दिया था आपको कि अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। इसको इस रूप में भी यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को ही इधर रखा जाए तो इसको इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अल्टरनेट फार्मूले के रूप में यूज होता है। क्या क्या कि 3 मेन कह सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। इस पे बात करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका भी अल्टरनेट क्या हो सकता है? 1 को इधर ही रहने दीजिए और यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 हो जाएगा। या तो टेन स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी 2 अल्टरनेट फार्मूला होता है, इसका यूज इसी के हेल्प से कर सकते हैं। आगे इस पे भी यही ला दो कि 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या तो कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेन 2 अल्टरनेट फार्मूला। कहने का मतलब क्या हुआ? 3 जो मेन फार्मूले हमने आपको बताए क्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेकंड क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका अल्टरनेट क्या है? वही है कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अपने स्थान पे ही रखते हैं तो ए उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पर रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे वही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। फिर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह इधर भी आपका फार्मूला है। अक्सर मैं इस टॉपिक को पढ़ाते समय एक ही बात को कई बार बोलने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे और जितनी बार आप लिखेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी एफोर्डेबल हो जाएगा और आराम से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि सभी फार्मूलों का डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। एग्जाम में कभी कभी आ भी जाता है और मैक्सिमम संभावनाएं होती हैं ना भी आए। तो एक काम करते हैं, इतना हार्ड भी नहीं है, आसानी है। तो इस 3 में 2 का डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ, 1 का आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं आपसे कहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसे हम प्रूफ करते हैं। बाकी एक हम प्रूफ कर लेंगे, दूसरा भी प्रूफ कर देंगे, तीसरा आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप कर लीजिएगा। देखिए कितना आसान है। क्या हमें मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करना क्या है? 1 लाना है। तो लाते हैं। जिस ट्रायंगल के बारे में हमने आपसे बात किया था, राइट एंगल ट्रायंगल, एक फिगर बनाइए और यहाँ पे आप एक नाम रख दीजिए ट्रायंगल का A B C।
और इसी एंगल को आप थीटा ले लीजिए कुछ पल के लिए, मान लीजिए यही एंगल थीटा, ठीक है। तो आप इस बात को जानते हैं कि इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है भाई। तो करना क्या है, सबसे आसान चीज़ है कि आप LHS को लीजिए, RHS को ला दीजिए, ये होता है। या तो दूसरा तरीका हम अपनाते हैं, जिस फार्मूले को हमने पढ़ा उसी बेस पे सीधे इस फार्मूले को ही ला देते हैं। देखिए कैसे लाते हैं। इस ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको इस बात का तो पूरी की पूरी जानकारी है ही, क्या क्या, कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो आपने पाइथागोरस थ्योरम से ही पढ़ा है। इसमें अगर आप कहना चाहें तो थोड़ा इस लैंग्वेज में अगर मन करे तो लिख दीजिए क्या, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा क्यों इसको हार्ड बनाया जाए, आसानी बनाते हैं ना, तो आसानी रहने दीजिए। हार्ड बनाने का मतलब ये है कि हाइपोटेनियस की जगह पे आप AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह आप AB का स्क्वायर लिख सकते हैं और बेस की जगह आप BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत ही क्या है, आसानी से काम करते हैं। आपने एक क्वेश्चन बना लिया, इसके बाद एक काम करिए, जो आपके फार्मूले में है उस फार्मूले को आप लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू कि साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यही पढ़ा था। अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, बता दो भाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा था बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो आपने इक्वेशन बनाया इसको इक्वेशन ही बना लो तो अच्छी बात है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करना क्या है कि साइन थीटा में भी डिनोमिनेटर क्या है, हाइपोटेनियस, कॉस थीटा में भी डिनोमिनेटर क्या है, हाइपोटेनियस। ये जो हाइपोटेनियस आया हुआ ना, इसी का क्या करना कि हम इसके स्क्वायर से नोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर में दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे कि डिवाइडेड बाई h है तो h का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मतलब क्या है कि जो आपने क्वेश्चन बनाया कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आप इस जगह पे जो आपका h है दोनों में डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए कि h स्क्वायर से यहाँ भी, h स्क्वायर से यहाँ भी और h स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और इसे चाहे तो p बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे चाहे तो b बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 अपनी जगह पे रहने दो। p बाई एच को कहते क्या है, p बाई एच को क्या कहते हैं, p बाई एच को साइन थीटा कहते हैं। तो लिख दो यहाँ पे साइन थीटा और ऊपर क्या है, स्क्वायर लिखा है, प्लस b बाई एच को क्या कहते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कहते हैं। और एक साइन थीटा के स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसको सिस्टमेटिक वे में इस तरह पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और इधर 1। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि कभी यहाँ पे हाइपोटेनियस लिखें, कई लोग ऐसा भी कर देते हैं कि लिख देते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, फिर देखेंगे दोनों तरफ डिनोमिनेटर में AC है तो फिर AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो तरीके कई सारे हो सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उससे करिए तो बढ़िया है। तो हमने किया क्या है, सबसे पहले तरीका ये लगाया कि पहले हमने जो फार्मूला लिखा है, फार्मूला लिखने के बाद हमने क्या कि इस दोनों फार्मूला में यूज होने वाले जो टेग्नोमेट्रिक कह सकते हैं रेशियो में साइन थीटा कॉस थीटा है, उसका हमने क्या किया, वैल्यू लिखा है। डिनोमिनेटर में दोनों में h ही आया है, h आया तो क्या किया, तो हमने h स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया, फिर आराम से आ गया, ठीक है। एक और भी कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद कहीं ना कहीं इसी पे वो भी टिका हुआ है, इसके बाद आप तीसरा खुद से करिएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिगर लगभग यही बने रहने देते हैं सारा। सेकेंड फार्मूला है क्या, जिसको कह सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी यही लाना है, ठीक है। तो मैंने वही बोला था, सबसे पहले आप क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है उसको लिख दीजिए। क्या क्या है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इस फार्मूले में यूज है टेग्नोमेट्रिक रेशियो में, उसका क्या करिए, फार्मूला लिखिए, tan है तो tan लिख दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे क्या है, सेक थीटा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है कि हाइपोटेनियस बेस बनाते हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस अपन बेस। यहाँ पे भी एक चीज़ आपको कॉमन ही दिखेगा,
कि tan में भी डिनोमीटर में बेस है, sec में भी डिनोमीटर में बेस है। तो जो बेस है क्या करना है पता है, बस वही चीज़ जैसे इसमें क्या था, इस बेस का स्क्वायर करके ऊपर वाली लाइन में क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, चाहो तो डिवाइड कर लिख दो कि डिवाइडेड बाई बेस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। तो यहाँ पे एच स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर अपन बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जान ही रहो इससे में तो कट ही जाना है, तो क्या दिक्कत है। इसको एच बाई बी का स्क्वायर कर लो और इसको p बाई बी का स्क्वायर कर लो और प्लस ए तो 1 हो गया। अब h बाई बी क्या था जो आपने लिखा था, ये फार्मूले देख लो ध्यान से। h बाई बी की जगह क्या लिख सकते हो, सेक थीटा का स्क्वायर, और p बाई बी को क्या लिख सकते हो, p बाई बी टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। इसको सिस्टमेटिक वे में लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको इधर ला के लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे तीसरा वाला जो फार्मूला है जिसे कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का डेरिवेशन आप खुद से कर लेना, ये तो आप कर ही सकते हैं। और करना क्या होगा, पहले ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला लिखने के बाद आप कॉट और सेक का फार्मूला लिखिएगा, यानी कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस अपन परपेंडिकुलर, कोसेक इज इक्वल टू हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, दोनों जगह p आएगा, p से डिवाइड मारिएगा, खटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक, कहानी खत्म। इसके आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे उसको हम कोशिश करेंगे बताएंगे, बाकी कुछ क्वेरीज होगी तो